तो दोस्तों एनएफएल यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 4 के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो मिक्स टाइप के लग रहे हैं। कैसे क्या है चलिए देख लेते हैं। डाटा बेसिकली लाख्स में दिया हुआ है, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे 10,137 करोड़ के आसपास। पिछले साल मात्र 4,442 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 6,267 करोड़ के आसपास आ गया है। तो साल दर साल बात करें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने को मिली। अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 45% के आसपास का जंप है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। लेकिन वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्ंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिली। 38% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर क्वार्टर। तो क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू गिरता हुआ देखने को मिला है, लेकिन साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिल रही। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी के खर्चे 9,384 करोड़ के आसपास, पिछले साल 4,385 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी के खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा सरप्राइज लग रहा है मुझे, क्योंकि कंपनी के खर्चे 6,771 करोड़ के आसपास आ चुके हैं। मतलब कंपनी के खर्चे के अंदर अप्रोक्सीमेटली 60% के आसपास की तेजी है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इस क्वार्टर में देखने को मिली है। उसका एकमात्र रीज़न ये भी बोल सकते हैं आप कि पिछले साल कंपनी को चेंज इन इन्वेंट्री के नाम पे 1472 करोड़ का फायदा हुआ था, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी को मात्र 384 करोड़ का फायदा हुआ है। तो यहीं पे कंपनी का जो 800 करोड़ के आसपास का एक्सपेंस जो है पिछले साल से ज़्यादा यहीं पे देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं। तो पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 554 करोड़ के आसपास था। पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट मात्र अप्रोक्सीमेटली 6 करोड़ के आसपास बोल सकते हैं, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट गिर के माइनस में चला गया है। 235 करोड़ का कंपनी को लॉस लगा है इस क्वार्टर। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इस क्वार्टर में कंपनी को पिछले साल के मुकाबले 800 करोड़ रुपये ज़्यादा खर्च करने पड़े हैं चेंज इन इन्वेंट्री के नाम पर। अगर यही 800 करोड़ यहाँ पर रहते तो अप्रोक्सीमेटली इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 600 करोड़ के आसपास होता, जो कि पिछले क्वार्टर के आसपास होता। अब पिछले साल से कई ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन जो कंपनी ने यहाँ पे दिए हैं नंबर, उससे एक चीज़ तो क्लियर है कि कंपनी प्रॉफिट से घाटे में आ चुकी है। ईपीएस की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 11 रुपये के आसपास, पिछले साल 12 पैसे का, अभी देखें तो 4 रुपये 81 पैसे का माइनस में आ चुका है। यही एक वजह है कि शेयर पिछले कई दिनों से भाग नहीं पा रहा था, क्योंकि नंबर्स सबको पता चल जाता, बड़े प्लेयर को पहले ही पता चल जाता है कि नंबर्स कैसे आने वाले हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ तो कंफर्म है कि क्वार्टर आपको रिवेन्यू नहीं देखना है, क्योंकि ये सीजन फर्टिलाइजर केमिकल वाले जितने भी शेयर होते हैं उनका सीजन होता है। कुछ सीजन में मानसून रहता है, कुछ सीजन में मानसून नहीं रहता है। तो इस वजह से क्वार्टर रिवेन्यू से तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने को मिला है, पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन बस एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना कि कंपनी एक्सपेंस को इस क्वार्टर में थोड़ा सा हाई कर दी है, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ऑन पेपर देखा जाए तो क्वार्टर साल दर साल बहुत बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली। टेक्निकली देखें तो नंबर अच्छे हैं, लेकिन ऑन पेपर देखें तो गिरावट है। इस वजह से हो सकता है थोड़ी बहुत गिरावट भी आए, और वो गिरावट आएगी तो मेरे हिसाब से एक बेहतर अपॉर्चुनिटी होगी बाई करने का, क्योंकि नीचे के लेवल पे 68 के आसपास पे शेयर चल रहा है। अगर ये शेयर आपको 60 रुपये के आसपास मिले तो वो बेहतर अपॉर्चुनिटी होगी बाई करने का इन शेयर को। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।